हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी को पता है कि कल 25 तारीख को आपका बायोलॉजी का एग्ज़ाम है। सो हम लोग आज के इस वीडियो में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है चैप्टर वाइज हम लोग एमसीक्यू प्रश्नों की बात करेंगे। तो पहला ये चैप्टर है मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव यानी कि माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। आप हिंदी मीडियम है, इंग्लिश मीडियम है, यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप देखिए। ये हम एकदम मोस्ट पीपीआई एकदम दे रहे हैं, है ना। अलग देखिए, नहीं भी पूछ सकता है, पूछ भी सकता है। देखिए हम अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो चैप्टर है उस चैप्टर का निचोड़ कराने का मेरा काम है ना। तो देखिए सबसे पहला जो हमारे पास जो सवाल है वो सवाल है, यहाँ पे हम लोग टाइम पास नहीं करेंगे, 3 चैप्टर्स को हम लोग आगे फाइनल करेंगे, है ना। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव एंड बायोटेक्नोलॉजी जितना भी है सबको हम लोग आज के इस वीडियो में जो है फाइनल कर लेंगे। देखिए तो पहला जो हमारा सवाल है वह प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक क्या चीज़ है? ऑप्शन में दिया हुआ है औषधि। क्या दिया हुआ है? औषधि दिया हुआ है। उसके अलावा टॉक्सिन है, इसके बाद पादप है, इसके बाद सिरप है। तो भाई प्रतिजैविक क्या है? ठीक है, तो प्रतिजैविक जो होता है आपके लिए एक औषधि है। क्या है? औषधि। समझ आ गया। इसके बाद अगला है उच्च कुल के पौधों की जड़ों एवं कवक के बीच बनाए जाने वाले सहजीवी संबंध को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग माइकोराजा कहते हैं। क्या कह देते हैं? माइकोराजा कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव क्या है, कि हम लोग किस सूक्ष्मजीव जो किण्वनकारी है उसके मदद से जूट की रेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होता है ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया। जूट की रेटिंग के लिए ब्यूटायरिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो उपयोगी माना जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे अगला कि सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। सिट्रिक अम्ल आपको पता है कि खट्टे फलों में होता है, तो उसका उत्पादन होता है किस चीज़ में होता है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइजोपस से। किस चीज़ से होता है? राइजोपस से सिट्रिक अम्ल का उत्पादन होता है। थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में लाया जाने वाला एंजाइम क्या है? थक्का स्फोटन के रूप में उपयोग में हम लाया जाने वाला एंजाइम का अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्ट्रेप्टोकाइनेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या होता है? स्ट्रेप्टोकाइनेज। छठा नंबर प्रश्न है हमारे पास कि फंड बैच किण्वन में, देखिएगा एक सेकंड इसको मिटाते हैं। फंड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है। समझ आ गया। तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, मतलब फंड बैच किण्वन में शर्करा का निरंतर प्रयोग किया जाता है। इसका हो जाएगा एंजाइम को शुद्ध करने के लिए। हम लोग फंड बैच किण्वन में शर्करा का उपयोग इसलिए करते हैं ताकि एंजाइम्स को शुद्ध कर सकें। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? मतलब भोपाल गैस त्रासदी जो है वो कब हुई थी? तो वो हुआ था 2 या 3 दिसंबर को 1984 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। ये तो करेक्ट है ना, लेकिन कहाँ पे हम लोग करते हैं? तो इसको हम लोग करते हैं धान की खेती में। धान की खेती अगर हम करते हैं तो साइनोबैक्टीरिया का उपयोग उर्वरक के रूप में हम लोग करते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है सोयाबीन की फसल में वृद्धि के लिए जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होने वाला जीव जो है वो क्या होता है? सोयाबीन की फसल यदि हम कर रहे हैं तो उसमें हम लोग जैव उर्वरक के रूप में किस चीज़ का हम लोग जो है किस जीवाणु का उपयोग जो है हम लोग ज़्यादा करते हैं? तो उसमें हम लोग करते हैं राइजोबियम का, है ना। राइजोबियम नामक जीवाणु का, जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। बीटी कॉटन प्रतिरोधी है। ठीक है, किस चीज़ का? बीटी कॉटन प्रतिरोधी है किस चीज़ का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कीट का। जो कीट होता है ना, कीट पतंग, इन लोगों का। भारतीय ग्रामीण क्षेत्र में बायोडीजल के स्रोत के रूप में किसका उपयोग किया जा रहा है? मतलब बायोडीजल, जैसे बायोगैस होता है ना, प्राकृतिक गैस बायोगैस, तो बायोडीजल के स्रोत के रूप में जो है किसका प्रयोग किया जा रहा है? तो वो किया जा रहा है यूफॉर्बिया का। किसका? यूफॉर्बिया का। इसके बाद अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। इनमें से कौन सा पहला कृत्रिम रूप से बना प्रतिजैविक पदार्थ है ना? प्रतिजैविक नहीं, जैविक पदार्थ है। बायोटिक मटेरियल कौन सा है जो फर्स्ट ह्यूमन तरीके से, मतलब इंसानों द्वारा बनाया गया था? तो वो बनाया गया था आपका इंसुलिन। क्या बनाया गया? इंसुलिन। जो यहाँ पे दिख रहा है योगर्ट एवं चीज़, किस चीज़ का जो है ये उत्पाद है? क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि किण्वन का ये उत्पाद है। निम्न में से कौन सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण है? समझ आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रैकिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? फ्रैकिया। नेक्स्ट हम लोग जो है बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, जो कि है
चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की क्रिया से विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? कि चाय की पत्तियों पर जीवाणुओं की कोई क्रिया कराया जाता है जिससे एक गंध उत्पन्न होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं क्यूरिंग। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर बी, क्यूरिंग। अगला, जैव इथेनॉल के उत्पादन के लिए आप निम्नलिखित में से किस पादप जाति का चयन करेंगे? ठीक है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे जेट्रोफा। क्या होता है? जेट्रोफा। अगला, मानव रक्त के कोलेस्ट्रॉल स्तर को घटाने में सहायक स्टैटिन तैयार होता है किस चीज़ से? मतलब मानव के ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको घटाने में सहायक स्टैटिन क्या होता है? तो वो आपका होता है ईस्ट से। किससे? ईस्ट से। नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि निम्नलिखित में कौन जैव उर्वरक है? कौन सा जैव उर्वरक है? ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त सभी। माइकोराजा बताए थे अभी आपको, साइनोबैक्टीरिया होता है, सहजीवी जीवाणु, सभी हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, जो कि यार कौन सा प्रतिजैविक कवकों के प्रति सक्रिय है? जो कवक होते हैं ना, कवकों के प्रति सक्रिय है, वो कौन सा प्रतिजैविक है? तो ये हो जाता है आपका पॉलिन्स। क्या होता है इसका? पॉलिन्स। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जैव सक्रिय अणु साइक्लोस्पोरिन ए को किस चीज़ से बनाया जाता है? ठीक है, तो ये आपका बनाया जाता है कवक से। किस चीज़ से? कवक यानी कि फंजाई से। NIF जीन पाया जाता है किस चीज़ में? ठीक है, तो ये आपका पाया जाता है राइजोबियम में। किस में? राइजोबियम में। सेलुलोज पदार्थ पर अनोक्सी रूप से उगने वाले मेथेजोन्स उत्पन्न करते हैं किस चीज़ को? मेथेन तथा कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन या हाइड्रोजन, किस चीज़ को जो है वो उन लोग जो है उत्पन्न करता है? तो इन लोग उत्पन्न करेगा आपका मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन, तीनों को। समझ आ गया? NH4 CO2 एंड हाइड्रोजन H2, तीनों को जो है उत्पन्न करता है कौन? सेलुलोज पदार्थ के अनोक्सी रूप से उगने वाले मेथेजोन्स होते हैं वो। अगला, व्यावसायिक रूप से विकसित प्रथम जैव कीटनाशी जो है वो क्या है? तो वो है आपका स्पोरिन। क्या होता है? स्पोरिन। अगला है एल्कोहलिक किण्वन होता है। एल्कोहलिक किण्वन होता है किस चीज़ में होता है? तो ये आपका होता है ईस्ट द्वारा। ठीक है, अगला, जो बहने वाले जो मल होते हैं कि द्वितीयक उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? ईस्ट की, विषाणु की, जीवाणु की, कवक की, किसकी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु की। अगला, मृदा की पोषण गुणवत्ता कौन बढ़ाता है? समझ आ गया? मतलब मृदा की अगर पोषण की बात करें तो उसकी क्वालिटी को कौन इंक्रीज करता है? रासायनिक खाद, गोबर खाद, जैव उर्वरक, क्या चीज़? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी तथा सी दोनों, गोबर खाद तथा जैव उर्वरक, रासायनिक खाद नहीं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27, धान के खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर धान के खेतों के लिए ना, तो धान के खेतों के लिए खेतों में सामान्य नाइट्रोजन स्थिरीकारक ये आपका क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा राइजोबियम। क्या हो जाएगा? राइजोबियम। नेक्स्ट, स्वतंत्र जीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकारक जो है वो क्या होता है? तो आपका होता है एजोटोबैक्टर। क्या होता है? एजोटोबैक्टर। अगला, मिथेनोजन नामक जीव सर्वाधिक कहाँ पे पाए जाते हैं? मतलब कहाँ पे ज़्यादा प्रचुरता में हैं इन लोग? ठीक है, तो ये ज़्यादातर हैं आपके पशुओं के बाड़े में। कहाँ पे? पशुओं के बाड़े में। क्या चीज़? मिथेनोजोन नामक जीव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो कि ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? समझ आ गया? ब्रेड बनाने में क्या इस्तेमाल होता है? तो उसको हम लोग बेकर ईस्ट कहते हैं। ठीक है, किस गैर फली पौधों की जड़ पिंड में जैविक खाद विद्यमान है? ठीक है, तो ये आपका होता है फ्रैकिया में। अभी जस्ट बताए थे फ्रैकिया में। दूध से, ठीक है, बटर बनने में किस जीवाणु का उपयोग होता है? ये सभी आप पढ़ चुके हैं, लैक्टोबैसिलस का। किसका? लैक्टोबैसिलस का। क्लोरेला निम्न में से क्या होता है? तो क्लोरेला जो है आपका शैवाल का एक रूप है। किस चीज़ का? शैवाल का। नेक्स्ट हम लोग चलिए आगे बढ़ लेते हैं, जो कि अगला प्रश्न है हमारे पास 34 नंबर। इसमें पूछा है कि इडली एवं डोसा का आटा किस सूक्ष्मजीव के प्रयोग से जो है वो बनाया जाता है? तो ये आपका बनाया जाता है ईस्ट से। किससे? ईस्ट से। बायोगैस में क्या होते हैं? ठीक है, बायोगैस में क्या होते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा CH4, जिसे हम लोग हिंदी में मीथेन या मेथेन कहते हैं। समझ में आ गया? कितने लोग इसमें इनमें सभी मार दीजिएगा, जो कि गलत है। इसमें हाइड्रोजन, ये सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे H2S
ये नहीं होता, हाइड्रोजन सल्फाइड नहीं होता है ना, ये सब नहीं पाया जाता है। तो क्या होता है इसमें CH4। चलिए ये तो हो गया आपका यहाँ का ये चैप्टर ख़त्म। लेकिन अब जो है हम लोग बात कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी की, और बायोटेक्नोलॉजी में हर एक सवाल को हम लोग देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो है हमारे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं DNA का फिंगरप्रिंट से संबंधित जो है हमारे पास सवाल है। अभी तक हम लोग 35 सवालों को देख चुके हैं। आप लोग और भी वीडियो के लास्ट तक बने रहना, और भी हम लोग सवालों को जो है वो देखते चलेंगे। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। यदि आप यहाँ पे देख चुके हैं तो आप लोग ये भी कमेंट कर सकते हैं थोड़ा सा कि सर अच्छा लग रहा है, या और एक और वीडियो लाइए। 25 तारीख को ही मॉर्निंग में एक और वीडियो ला दीजिए, उसको भी हम लोग जो है करके बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं अगला सवाल है कि DNA फिंगरप्रिंट के लिए DNA प्राप्त किया जाता है कहाँ से। जो DNA का अगर हमको फिंगरप्रिंट करना है तो वो फिंगरप्रिंट जो है हम लोग कहाँ से करते हैं, तो हम लोग करते हैं WBC से। किससे करते हैं? ब्लड का 3 प्रकार होता है ना, RBC, WBC। तो हम लोग किससे करते हैं? आपका श्वेत रुधिर कणिकाओं से, यानी कि WBC से। निम्नलिखित में से कौन आनुवांशिक पदार्थ कहलाता है? क्या चीज़ है जिसे हम लोग आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं? DNA, प्रोटीन, वसा, उपयुक्त सभी। तो क्या कहलाते हैं? ओनली फॉर DNA को हम लोग क्या बोलते हैं? आनुवांशिक पदार्थ कहते हैं। बहुत इजी प्रश्न है यहाँ पे। देखिए एक्सोन्यूक्लियस DNA को हटाते हैं कहाँ से? एक्सोन्यूक्लियस जो होते हैं DNA को कहाँ से हटाते हैं? तो उसके सिरे से इन लोग काट कर हटा देगा। अगला सवाल है बिना निषेचन के फल निर्माण को हम लोग क्या बोलेंगे? मतलब बिना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस के बिना ही फल का क्या हो रहा है? जन्म हो जा रहा है, फल का निर्माण हो जा रहा है। तो उसे जो है हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे अनिषेक जन्म। बहुत ईजी की, मतलब उसमें निषेचन ही नहीं हुआ। पॉलीएथिलीन ग्लाइकोल विधि का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समझ आ गया? तो ये जो है आपका किया जाता है बिना वाहक के जीन स्थानांतरण, मतलब कोई ढोने वाला ही नहीं है और जीन का ट्रांसफ़र हो रहा है, तब उसे हम लोग बोलते हैं पॉलीएथिल ग्लाइकोल। नेक्स्ट चलिए हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की, जो कि है आनुवांशिक रूप में एक समान जीन जिसे ऊतक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है क्या कहलाता है? ठीक है, तो ये जो है कहलाता है आपका क्लोनिंग। क्या कहलाता है? क्लोनिंग। एक समान जीन जिसे ऊतक कल्चर के द्वारा विकसित किया जाता है उसे क्लोन। ठीक है, सबसे पहले जो दिया था उसको डॉली बोलते हैं। डॉली नामक जो चीज़ था, जीन सबसे पहले तैयार किया गया था इस दुनिया में नहीं, भारत में कह सकते हैं। अगला, ब्राम HI प्रतिबंधन एंजाइम प्राप्त किया जाता है, वो कहाँ से किया जाता है? तो आपका किया जाता है बेसिलस, है ना, एमालोलिक्वफेसिएंस से। ठीक है, अगला, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उच्च तापमान पर भी सक्रिय रहता है? मतलब कि निष्क्रिय नहीं होता है, हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहता है? वो एंजाइम काम करता है। तो वो जो है आपका टैक पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर पे भी जो है काम करता है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि DNA क्लोनिंग के लिए वेक्टर के रूप में निम्नलिखित में से किस कारक का प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो ये किया नहीं जा सकता हाउस फ्लाई का उपयोग हम नहीं कर सकते। मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने किया था? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की खोज किसने किया था? ये प्रश्न हो जाएगा आपका फ्रांसिस कॉलिन्स। देखिए फर्स्ट फ्रांसिस कॉलिन्स तथा रॉड्रिक ने इसकी खोज किया था। किसका? मानव जीनोम प्रोजेक्ट की। अगला, आनुवांशिक यांत्रिकी को क्या कहा जाता है? जो आनुवांशिक का जो टेक्नोलॉजी है उस टेक्नोलॉजी को जो है हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग कहते हैं पुनर्योगज DNA टेक्नोलॉजी तकनीक। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की, जो कि है ट्रांसजीनी पौधे किससे तैयार किए जाते हैं? ठीक है, तो ट्रांसजीनी पौधे जो हैं वो तैयार किए जाते हैं विदेशी जीनों के प्रवेश से। दिल्ली स्थित जैव प्रौद्योगिकी केंद्र का नाम क्या है? मतलब दिल्ली में जो है बायोटेक्नोलॉजी सेंटर, उसका जो है नाम क्या है? तो उसका नाम है लाल बहादुर जैव प्रौद्योगिकी केंद्र। समझ आ गया? आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अगला 14 नंबर प्रश्न है कि DNA तत्व जिसमें स्थिति परिवर्तन की योग्यता होती है ना, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोजोन। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोजोन। लेक प्रचालेक नियमन दिया, किसने दिया था? लेक प्रचालेक नियमन जो है ये नियम को किसने प्रतिपादित किया, किसने दिया? तो वो दिया आपका जैकब एवं मोनार्ड ने। ठीक है, अगला, विषाणु जीनोम का होस्ट DNA में संयुक्त होना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका बैक्टीरियोफेज। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोफेज। अगला,
प्लाज्मिड वेक्टर से, अगला सवाल है, प्लाज्मिक वेक्टर से प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन का जुड़ाव किसके साथ संभव होता है? तो ये जो संभव होता है आपका डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज के मतलब द्वारा ही संभव हो सकता है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक से प्लाज्मिड वेक्टर का विखंड किसके द्वारा होना जो है वो आवश्यक है? तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर डी, वही एंजाइम जिसके द्वारा दाता जीन को खंडित किया जाता है उसी के द्वारा होना ये आवश्यक है, विखंडित ये हो सकता है। नेक्स्ट आगे हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की, प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस का मुख्य उपयोग होता है। मतलब जो प्रतिबंधन जो एंजाइम का जो एंडोन्यूक्लियस है उसे हम लोग कहाँ पे जो है उपयोग जो है कर सकते हैं? तो इसका तो हम लोग सब में करते हैं जी, हमें लग रहा है जीन लाइब्रेरी में भी करते हैं, भौतिक प्रतिबंधन मानचित्र में बनाने में भी करते हैं, जीन क्लोनिंग में भी करते हैं, यानी कि उपयुक्त सभी में हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं अगला प्रश्न की, जो कि है कि प्राइमर्स का है ना उपयोग किया जाता है। प्राइमर्स का प्रयोग जो है हम लोग कहाँ पे करते हैं? हम लोग पीसीआर में करते हैं। कहाँ पे? पीसीआर में, सब में नहीं। देखिए अगला है, जैव प्रौद्योगिकी के उद्देश्यों की पूर्ति में किसका योगदान है? मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अगर हम कोई उद्देश्य की बात करें तो उसकी पूर्ति में किस चीज़ का जो है योगदान है? तो यहाँ पर जो योगदान है आणविक जीव विज्ञान की, किसका? एटॉमिक बायोलॉजी का यहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा योगदान है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है? यानी कि हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 22, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया का कार्य क्या है? तो इसका कार्य है डीएनए का वर्धीकरण। क्या है? डीएनए का वर्धीकरण। एक पारजीनिक खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी के उपचार में लाई जा रही है, मतलब कि रतौंधी के कोई विकासशील देश है वहाँ पे रतौंधी के उपयोग में लाई जा रही है, उस फसल का जो है नाम क्या है? उसका नाम है गोल्डन राइस। क्या है? गोल्डन राइस। अगला यहाँ पे, निम्न में से कौन उच्च जीवों में जीन क्लोनिंग हेतु एक चालक के रूप में प्रयोग होता है? तो 24 का हो जाएगा डी, यानी कि रिट्रो विषाणु। क्या हो जाएगा? रिट्रो वायरस हम लोग बोल सकते हैं। अगला, प्रतिबंधन एंजाइम की खोज जो है वो किसने किया था? तो वो किया था स्मिथ एवं नॉर्थन्स ने। किसने किया था? स्मिथ एवं नॉर्थन्स ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 26 नंबर प्रश्नों की, जो कि है, निम्न में से कौन पादपों में श्रेष्ठ जीन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है? समझ आ गया? श्रेष्ठ जीन वाहक के रूप में प्रयुक्त होता है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिशियंस, है ना, ये जो है वाहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसकी खोज के कारण आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का हेरफेर संभव हो सका है? ठीक है, तो ये जो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के द्वारा जो है, इसी की खोज के कारण आनुवांशिक अभियांत्रिकी में डीएनए का हेरफेर संभव हो सका। परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने के लिए किनका उपयोग होता है ना? तो इसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं सूक्ष्म अंतक्षेपण का भी, जीन गन का भी, अहानिकारक रोगजनक का भी, तो हम लोग इनमें सभी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है 29 नंबर, टीआई प्लाज्मिड पाया जाता है। ये जो टीआई प्लाज्मिड है ये तो इसी जगह पाया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस में। ठीक है, चलिए यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं 30 नंबर प्रश्नों की, जो कि है निम्नलिखित में प्लाज्मिड कौन है? जो ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है प्लाज्मिड जो है वो कौन है? तो यह है BR, है ना, P322। समझ आ गया? ऑप्शन नंबर सी याद रखना। पुनर्योगज डीएनए टीके जो होते हैं ना, ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं इम्यूनोजेनिक प्रोटीन। मतलब डीएनए में क्या होता है? प्रोटीन होता है, तो इम्यूनोजेनिक प्रोटीन होता है। इको आरआई एंजाइम का स्रोत क्या है? मतलब कहाँ से ये एंजाइम जो है वो निकलते हैं? तो वो निकलते हैं इकोलाई से। कहाँ से निकलते हैं? इकोलाई एक जीवाणु है वहाँ से। आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसमें से एगारोज किससे प्राप्त किया जाता है? एगारोज जो है ना वो किससे प्राप्त किया जाता है? तो हो जाता है आपका 33 का ए, समुद्री घास से। किससे? समुद्री घास से। पीसीआर की जांच होती है, पीसीआर का जांच जो होता है वो होता है किस चीज़ का? HIV का वायरस का जांच होता है पीसीआर। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ लेते हैं यहाँ पे कि क्षय रोग, है ना, क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? क्षय रोग का संक्रमण किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। समझ आ गया? चलिए अब जो है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग के आधार पर एक और चैप्टर हम लोगों के पास है, तो उसमें भी हम लोग बात कर लेते हैं मात्र 30 प्रश्नों की। थोड़ा सा वीडियो और लंबा होगा, 30 प्रश्न बच रहे हैं और जो कि शॉर्टकट जो है हम लोग निपटाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न की ओर आते हैं, जो कि है
एलिसा का प्रयोग किन बीमारियों को पता लगाने के लिए जो है ना वो किया जाता है? तो ये किया जाता है हेपेटाइटिस का भी, एड्स का भी, थायराइड डिसऑर्डर का भी, इनमें सभी का। ठीक है, तो इनमें सभी करेक्ट है। अगला है अल्जाइमर रोग मनुष्य में निम्न में से है ना किसकी कमी से संबंधित होता है? अल्जाइमर रोग जो है किसकी कमी से मनुष्य में होता है? तो दूसरा का हो जाएगा एसिटाइल कोलिन। ठीक है ना, एसिटाइल कोलिन की वजह से जो है अल्जाइमर रोग होता है। एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था? एंटीबायोटिक्स की खोज किसने किया था? उसी को बोलते हैं प्रतिजैविक। तो सबसे पहले प्रतिजैविक खोजा गया था, फ्लेमिंग ने गलती से खोज दिया था पेनिसिलिन को, है ना। तो ये भी सवाल पूछ सकता है कि एंटीबायोटिक पहली एंटीबायोटिक थी कौन थी जिसे खोजा गया? तो पेनिसिलिन हो जाएगी। ठीक है, अगला है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, कृषि जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त प्रमुख तकनीक क्या है? तो वह है आपका ऊतक संवर्धन। क्या है? ऊतक संवर्धन। अगला है यहाँ पे कि जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित औषधि का निर्माण, ठीक है ना, जिसका प्रयोग कैंसर निदान में किया जाता है। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कोई चीज़ दवा बनाया गया निर्मित जिसका उपयोग हम लोग कैंसर के निदान में करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग इंटरफेरोन कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरफेरोन। अगला है मानव प्रोटीन किस बीमारी के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? मतलब मानव का जो प्रोटीन है किस बीमारी के लिए प्रयोग में लाते हैं? तो हम लोग लाते हैं इन्फीसीमा जो बीमारी है इसमें हम लोग मानव प्रोटीन का उपयोग करते हैं। संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? संकरण की पहचान किसके द्वारा की जाती है? ये हम लोग करते हैं ऑटो रेडियोग्राफी द्वारा जो हम लोग संकरण की पहचान करते हैं। बीटी टॉक्सिन है, ठीक है। ये क्या चीज़ होते हैं बीटी टॉक्सिन? तो ये होते हैं आपका, यहाँ देखिए लिपिड। बीटी टॉक्सिन क्या है? लिपिड। पहला ऑप्शन यहाँ है, 3 ऑप्शन यहाँ है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा? लिपिड। अगला चलिए हम लोग बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि है जैविक रूपांतरित जीव हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा, रोगाणु प्रतिरोधक, सूखा प्रतिरोधक दोनों होगा। ठीक है, अगला अधिक विस्तृत रूप से प्रयुक्त जैविक हथियार, मतलब अगर हम हथियार के रूप में अगर कोई जीव का उपयोग करें तो वो जो है क्या हो सकते हैं? तो वो बैसिलस सबटिलस हो सकता है, बैसिलस सबटिलस। सुपर बग की खोज किसने किया? सुपर बग की खोज किसने किया? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने। अगला, निम्न में से किस सूक्ष्म जीवधारी का प्रयोग उद्योगों में सिट्रिक अम्ल के उत्पादन में जो है वो किया जाता है? तो वो किया जाता है एस्परजिलस नाइजर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला है B7 टॉक्सिन, जिसको जहर कहते हैं, है ना। टॉक्सिन मतलब जहर ही होता है, तो टॉक्सिन B7 टॉक्सिक क्या है? B7 टॉक्सिक जो है वो क्या होता है? तो B7 टॉक्सिक आपका है अंतरकोशिकीय क्रिस्टलीय प्रोटीन, ठीक है, जो जहर को फैलाता है। अगला 14, एक ट्रांसजेनिक फल में निम्न में से निम्न के लिए जीन होते हैं, मतलब कि कौन सा काम के लिए जो है एक ट्रांसजेनिक फल में एक जीन पाए जाते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नए प्रोटीन के संश्लेषण के लिए भी, एंटीबायोटिक प्रतिरोध के लिए भी, एंटीबायोटिक्स के लिए, एंजाइम्स में भी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन पीसीआर का एक चरण है? पीसीआर का जो है एक चरण है तो हो जाएगा निष्क्रियकरण, वहाँ पर सभी चीज़ों को डीएक्टिव कर दिया जाता है। अगला सवाल है हमारे पास, एक यौगिक जो एक जीवधारी द्वारा उत्पादित होता है तथा अन्य जीवधारी की वृद्धि रोकता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो 16 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उसे हम लोग एंटीजन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीजन। अगला, बीटी जीन का उपयोग कर किस फसल को पीड़क प्रतिरोधी बनाया गया है? ठीक है, बीटी जो जीन है उसका उपयोग करके किस फसल को हम लोग पीड़क प्रतिरोधी जो है उसे बना दिए हैं? तो कपास को। ठीक है, कपास को। और फिर बीटी टॉक्सिन के बारे में सच किया, अभी बताया था बीटी टॉक्सिन जो है वो विष होता है, तो सच किया है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन के बारे में एक ये सच है कि इसके बैसिलस के अंदर एंटी टॉक्सिन होता है। ठीक है ना, बस इतना ही सच है, बाकी सब झूठ है। अगला बात करते हैं हम लोग अगला सवाल की, जो कि 19 नंबर है। बिना व्यवस्थित अनुमोदन एवं क्षतिपूरक भुगतान के जैव संसाधनों का उपयोग क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका बायोपायरेसी। क्या कहलाता है? बायोपायरेसी। बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? बीटी विष का प्रभाव किस कीट वर्ग पर होता है? तो वो होता है इस पर भी, लेपिडोप्टेरोन पर भी, है ना, कोलियोप्टेरोन पर भी, डायोप्टेरोन पर भी, इनमें सभी पर। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इनमें सभी। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक पौधे वे हैं जो, तो ये हो जाएंगे आपके बाहरी डीएनए कोशिका में प्रवेश कर तथा उस कोशिका से नया पौधा बनाते हैं, उसी को हम लोग ट्रांसजेनिक पौधा कहते हैं। ठीक है, जिन क्लोनिंग के समय
जीन टैक्सी किसे कहते हैं, मतलब जीन का क्लोनिंग जब हो रहा है तो उसे जीन टैक्सी उस टाइम हम लोग किसे कहते हैं, तो उसे हम लोग प्लाज्मिड को है ना जीन टैक्सी कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 23 जो कि है आनुवांशिक अभियांत्रिक जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में जो है वो प्रयुक्त होता है, तो होता है मानव के इंसुलिन के उत्पादन में जो है उसका उपयोग हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में से किसके लिए प्रतिरोधी पादपों के विकास हेतु आरएनए इंटरफेरेंस की प्रक्रिया का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा आपका आंसर वो हो जाएगा नीमेटोड्स का उपयोग इस प्रक्रिया के लिए हम लोग ज़्यादा करते हैं, ठीक है ना, इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं नीमेटोड्स, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास यहाँ पे कि जैव संश्लेषित उत्पादों का परिष्कृत तैयार होकर किण्वन के लिए भेजे जाने के पूर्व अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पृथक्करण भी कहते हैं, शोधन भी कहते हैं, यानी कि सी ए और बी दोनों हो जाएगा। यदि कोई प्रोटीन कूट लेखन जीन किसी विषमजात प्रपोषी में अभिव्यक्त होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग विषमजात प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषमजात प्रोटीन कहते हैं। अगला इसमें से कौन डीएनए है ना कृंतकीकरण में वाहक नहीं है, समझ आ गया, कृंतकीकरण में वाहक कौन सा डीएनए इसमें नहीं है, उसे हम लोग बोलते हैं अभिव्यक्ति वाहक नहीं है। अगला क्राइजीन जिसे वॉल कृमि के किस फसल को बचाता है, क्राइजीन वॉल कृमि से किस फसल को जो है बचाया जा सकता है, तो उससे हम लोग कपास को ही बचा सकते हैं, ठीक है। अगला इनमें से कौन सा निमेटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है, तो 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मेलोइडोजिन, ठीक है, मेलोइडोजिन इनकोग्निटा, ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो कि है 30 नंबर, इसमें हम लोग बात कर लेते हैं कि ट्रांसजेनिक मूसो जिसको चूहा कहते हैं का प्रयोग किसके लिए हम लोग कर सकते हैं, ट्रांसजेनिक चूहा का प्रयोग हम लोग क्यों करेंगे, वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच के लिए। ये जरूरी है कि कोई भी टेस्ट किया जाता है सबसे पहले चूहा पर ही किया जाता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि चूहा बड़ी बदमाशी करते हैं चलिए, हालांकि ये रीज़न नहीं है, जस्ट किडिंग, ठीक है। तो वैक्सीन की सुरक्षात्मक जाँच हेतु हम लोग सबसे पहले कोई भी प्रयोग करते हैं तो इन लोगों पर ही कर देते हैं, समझ आ गया। अभी तक जो है हम लोग 35, 70 और 30 100 प्रश्नों की जो है कंप्लीट सॉल्यूशन कर चुके हैं। आप जल्दी बताइए कि आपका तैयारी कैसा चल रहा है, एंड नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं, जल्दी से रिप्लाई दीजिए। चलिए नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।